रिजल्ट्स ऑफ प्लेनेट इन एक्सोल्टेशन साइन। तो उच्च के ग्रहों के कैसे रिजल्ट होते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने कलेक्ट किया हुआ है सारे का सारा, कि उच्च के ग्रहों की हम बात करते हैं। तो उच्च का ग्रह की जब रिजल्ट होता है, और ये आगे मैं बताऊंगा, ये क्लासिक्स का कॉम्बिनेशन है कि लग्न लॉर्ड, एक्सोल्टेड प्लेनेट और 10th लॉर्ड की दशा एक पर्सन की लाइफ के अंदर रिमार्केबल चेंज लेकर आती है। अब रिमार्केबल चेंज में 80 to 90% वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, 10% के अंदर वो नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे चेंज हैं जो आपको अपीयर होंगे, ये दशा ऐसी गई आप बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, इस तरीके की दशा आती है। तो रिजल्ट ऑफ एक्सोल्टेड प्लेनेट है इसके अंदर ऑल राउंड सक्सेस इन दिस पीरियड इफ डिस्पोजिटर। अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र मैं बताने वाला हूं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये एक सूत्र है जिसको आप नोट करके रखना, ये नीच भंग से भी हायर लेवल का सूत्र है, और ये भी रिसर्च बेस्ड सूत्र है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनमें ये खैर मैंने बनाया नहीं है, पर मैंने कई जगह पे डिस्कस किया है। इफ डिस्पोजिटर ऑफ एक्सोल्टेड प्लेनेट इज डेबिलिटेड, दशा ऑफ डेबिलिटेड डिस्पोजिटर इज ऑल्सो बेनिफिक। बेसिकली ये नीच भंग है। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कि जो एक्सोल्टेड प्लेनेट है, उच्च का जो ग्रह है, उसका राशि स्वामी नीच का हो गया। तो एक तरीके से नीच का ग्रह का जो आपका नीच का ग्रह, जैसे सपोज हम उच्च के ग्रह को मानकर चलें, कौन ये मान लेते हैं हम, उच्च का एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, एक मिनट, ये ले लेते हैं हम, कर्क लग्न में जुपिटर एक्सोल्टेड होता है, विल गिव गुड रिजल्ट। नो इफ लॉर्ड ऑफ एक्सोल्टेशन साइन, इसका एक्सोल्टेशन साइन क्या है, 4 है, और उसका लॉर्ड हो गया मून, चंद्रमा होता है। जुपिटर एक्सोल्टेड होता है कर्क में, और जुपिटर का जो एक्सोल्टेड साइन कर्क है, उसका जो लॉर्ड है वो मून, वो नीच का हो जाए, वो होगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के अंदर। तो यहां पर ये लिखा हुआ है मैंने, इफ डिस्पोजिटर ऑफ एक्सोल्टेड प्लेनेट इज डेबिलिटेड, तो एक्सोल्टेड प्लेनेट यहां पे गुरु लिया है और उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा नीच का हो गया। देन दशा ऑफ डेबिलिटेड डिस्पोजिटर इज ऑल्सो बेनिफिक। तो उसकी जो डेबिलिटेटेड का डिस्पोजिटर है, अब चंद्रमा जो नीच का है उसका जो राशि स्वामी है उसकी दशा बेनिफिक जाएगी। देखिए 3 स्टेप है। एक उच्च का ग्रह, वो जिस राशि में उच्च का है उस राशि का स्वामी नीच का है। तो जैसे जुपिटर उच्च का है 4 साइन में, उसका राशि स्वामी चंद्रमा नीच का हो गया 8 साइन में। तो जो 8 साइन का लॉर्ड होगा मार्स, जो नीच के ग्रह का डिस्पोजिटर होगा, नीच के ग्रह का राशि स्वामी होगा, उसकी दशा बेनिफिक जाएगी। ये 3rd स्टेप है, ये नीच भंग से भी आगे का है। थोड़ा समझने में परेशानी होती है, मुझे समझाने में ही हो रही थी तो समझने में भी थोड़ी परेशानी इसको आती है। अब इसको मैं और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन ये है, एक प्लेनेट उच्च का है, उसका जो राशि लॉर्ड है वो आपका नीच का हो गया, और नीच का राशि लॉर्ड जो भी होगा इस केस में, वो आपका उसकी जो दशा होगी वो बेनिफिक होगी। तो जुपिटर उच्च का है, वो कर्क राशि में उच्च का होता है, तो कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा हो गया। यदि चंद्रमा नीच का है, 8 साइन में बैठा है, चंद्रमा नीच का है, तो उसका जो राशि स्वामी है मार्स, उसकी दशा बेनिफिक जाने वाली है। इसमें कह रहा है नीच नीच नाथ एस्पेक्ट दोज हाउसेस, दशा विल बी पर्टिकुलरली गुड। अब नीचनाथ जो है, नीचनाथ का मतलब चंद्रमा जिस राशि में नीच है उसका स्वामी मतलब मंगल, यदि उन भावों को देख ले तो दशा एक्सट्रीमली गुड जाएगी, आपको लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगी, वो दशा बहुत सक्सेसफुल होगी। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल है, इन कर्क जुपिटर इज एक्सोल्टेड विल गिव गुड रिजल्ट्स। कर्क राशि में जुपिटर एक्सोल्टेड है, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। एक्सोल्टेड प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देता है। अब क्या कर रहे हैं, नाउ इफ लॉर्ड ऑफ एक्सोल्टेशन साइन ऑफ जुपिटर इज मून, हमें मालूम है कि कर्क राशि का लॉर्ड मून होता है। इफ मून इज नीच इन स्कॉर्पियो, तो मून स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। देन नीचाधिपति जो मून का डेबिलिटेशन साइन है उसका जो स्वामी है मार्स, मार्स दशा विल बी शुभ एंड मून दशा इज ऑल्सो शुभ। नाउ इफ नीचनाथ मार्स एस्पेक्ट कर्क और वृश्चिक, देन मार्स दशा विल बी स्पेशली गुड। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है कि
आपका एक प्लेनेट एक्सोल्टेड है उच्च का, कौन है? जुपिटर। जुपिटर उच्च का होता है कर्क में, उसका जो राशि स्वामी है वो है मून, वो हो गया नीच का। अब मून का इस केस में जो नीच का प्लेनेट है उसका जो डिस्पोजिटर है, मतलब मून नीच का होता है 8 साइन में वृश्चिक में, तो उसका जो राशि स्वामी हो गया मंगल, वो उसकी दशा आपकी बहुत एक्सीलेंट जाएगी। और मंगल यदि वो जुपिटर को देख ले या चंद्रमा को देख ले तो इनकी दशा और भी एक्सट्रीमली अच्छी जाएगी। उसका रीजन क्या होता है? देखिए, जब भी किसी भी नीच के प्लेनेट का राशि स्वामी उसे एस्पेक्ट कर ले तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। इस तरीके से भी कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेनेट यदि नीच का है और यदि उसकी ही राशि में कोई दूसरा प्लेनेट उच्च का हो जाए तभी भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसी तरीके से आपका इसमें दोनों तरीके से नीच भंग राजयोग बन रहे हैं, इसलिए 3 प्लेनेट की यहाँ पर दशा अच्छी जाएगी। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक ग्रह उच्च का होगा, वो जिस राशि में उच्च का है उसका राशि स्वामी नीच का है, तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस जो नीच का है आपका राशि स्वामी, उसका जो डिस्पोजिटर होगा राशि स्वामी, उसकी दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। तो इन तीनों प्लेनेट की दशा अच्छी जाने वाली है, तो इसको ये एक्सटेंडेड एक तरीके से आप इसको नीच भंग राजयोग मानकर चल सकते हो। इफ लॉर्ड ऑफ डेबिलिटेड प्लेनेट साइन एस्पेक्ट्स इट्स ओन साइन देन दशा ऑफ दैट डेबिलिटेड प्लेनेट इज बेनिफिक। तो देखिए, ये एक तरीके का नीच भंग राजयोग है जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि कोई भी नीच का प्लेनेट है उसका राशि स्वामी उसे एस्पेक्ट कर ले तो जो नीच के प्लेनेट की दशा भी बेटर जाएगी, नीच भंग राजयोग हो जाएगा। जैसे चंद्रमा 8 साइन में नीच का होता है और मंगल उसे एस्पेक्ट कर ले तो ये नीच भंग राजयोग हो गया। तो चंद्रमा की नीच का होते हुए भी उसकी दशा अच्छी जाएगी, जिसे नीच भंग राजयोग बोलते हैं। नीच भंग राजयोग हमने आपको पता हो तो पिछली क्लास में थोड़ा गंडांत पर हमने एक डिस्कशन किया था हल्का सा, 4-5 मिनट में, कि किसी की यदि गंडांत में बर्थ होती है तो गंडांत में बर्थ होने पर हमने कहा था, या जो हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा था कि वो पर्सन बहुत स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है सभी चीज़ों को फेस करने की, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो जाती है, उसे तौर तरीके आ जाते हैं चीज़ों से बाहर निकलने के या उन चीज़ों से बचने के या अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के, तो आगे चल के उसको लाइफ में सक्सेस मिलती है। नीच भंग राजयोग बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का राजयोग है। नीच है तो वो आपको एक तरीके से परेशानियां तो देगा, मगर वो परेशानियां आपको सिखाएंगी, जिसे हम कहते हैं हम गलतियों से सीखते हैं। और जिसके अंदर नीच भंग राजयोग होता है वो गलतियों से सीखता है, मतलब गलतियां करता है इंसान मगर सीखता नहीं है। मगर नीच भंग राजयोग की एक खास बात है, वो गलतियों से सीखेगा और उसके ऊपर काम करके वो लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल होगा विद हिज ओन एफर्ट्स। नीच भंग राजयोग की एक खास बात है कि इसको राजयोग इसलिए बोला गया है कि ऐसा पर्सन जो इसका नीच का प्लेनेट है तो वो नीच का प्लेनेट अपना नीच असर उस पर दिखाएगा, उसकी लाइफ के अंदर दुख तकलीफ और स्ट्रगल देगा, मगर वो दुख तकलीफ और स्ट्रगल को वो सीढ़ी बनाकर उनसे एक्सपीरियंस लेके वो पर्सन लाइफ के अंदर राइज करेगा बहुत हायर लेवल पर। तो जो लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं वो एक तरीके से नीच भंग राजयोग है, ये प्रैक्टिकली उसको हम समझना चाहें तो नीच भंग राजयोग ऐसा नहीं होता जैसे नॉर्मल राजयोग होते हैं कि आप सिल्वर स्पून लेके बॉर्न हुए हो या आपको कोई चीज़ सजी सजाई मिल गई है, आप में ब्रेन ही इतना दे दिया भगवान ने कि आपको सब चीज़ें याद हो जाती हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल जाओगे, कहीं भी चले जाओगे और आप सक्सेसफुल होगे। वो एक अलग राजयोग है। नीच भंग में इनमें से कोई चीज़ नहीं होने वाली है, आप अपने एफर्ट से आगे बढ़ोगे और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे।